एक तरफ भौजी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है भाई, और शिवानी ने एक बार भी जाकर उनसे ये हालचाल नहीं पूछा कि भौजी कैसी हो। मदद करना तो दूर की बात है, एक बार हालचाल ही पूछ लेती। और उनकी छाती पर जाकर डीजे बजाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, सेलिब्रेशन किए जा रहे हैं, शॉपिंग किए जा रहे हैं। पड़ोस में ही पड़ोसी बीमार है, लेकिन शिवानी ने एक बार भी जाकर हालचाल नहीं पूछे। तो ऐसा शिवानी को नहीं करना चाहिए था। शिवानी को पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है। तो जी हाँ दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, भौजी की एक तरफ भौजी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। आप लोगों ने देखा होगा कि उनका ऑपरेशन हुआ है, उनके फोड़े हो गए थे। तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है उनकी, और उनके सगे तक नहीं आए हैं। लेकिन शिवानी को जाना चाहिए था, उनके हालचाल पूछने चाहिए था, क्योंकि शिवानी उनके मोहल्ले की है। और शिवानी ने उनके साथ में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उनके घर से व्यूज़ लिए हैं, उनके साथ में वीडियो बनाए हैं, जिससे शिवानी फेमस हुई है ना। तो शिवानी ये सब ना करके अपने घर पर जश्न मना रही है, बर्थडे मना रही है, डीजे बजा रही है उन्हीं की छाती पर जाकर। तो जी हाँ दोस्तों, क्या शिवानी को ऐसा करना चाहिए था? तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा कुछ कमेंट करने वाले लोग कह रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, इस तरह के वाहियात कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका काम ही है भाई शिवानी के प्रति निगेटिविटी फैलाना। तो मैंने अपने थंबनेल पे एक कमेंट लगाया है, आप लोग पढ़ लेना। वो इसी प्रकार का है कि शिवानी घर में जश्न मना रही है, शिवानी के घर पे डीजे बज रहा है, उधर भौजी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है, भौजी को एक बार भी हालचाल नहीं पूछा, भौजी को शिवानी को बहुत ज़्यादा पैसे का घमंड हो गया है। ऐसा ही कुछ कमेंट है, आप लोग पढ़ लेना। तो मैं जिस कमेंट करने वाले व्यक्ति से ये कहना चाहूँगी कि आप जो कोई भी हो, इस तरह के आप कमेंट करते हो, इतनी निगेटिविटी फैलाते हो शिवानी के प्रति। हमें मालूम है कि आप जलन रखते हो, जलन तो सभी रखते हैं भाई। शिवानी से अरियारी में जितने भी लोग हैं सब जलन रखते हैं, क्योंकि जलन अभी कुछ दिन पहले धमकी भौजी ने दिखाई थी, सबको पता है कि कितनी जलन है इनके अंदर। लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि शिवानी जो कुछ भी कर रही है आज, ये पैसे का घमंड नहीं है भाई, ये पैसे का घमंड नहीं है, उनकी उसकी मेहनत बोल रही है। ये जो कुछ भी है आज ना, उसकी मेहनत है, ये कोई घमंड नहीं है। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि शिवानी घमंड दिखा रही है, और घमंड नहीं है। और रही बात जश्न की, तो भैया सेलिब्रेशन बर्थडे का है, ठीक है। तो इससे पहले भी हर साल मनाती थी वो, लेकिन अब की बार कुछ अच्छा किया उसने, कोई बात नहीं है। बच्चों के मनोरंजन के लिए वो ऐसी चीज़ें कर सकती है, करती है। जो लोग इस प्रकार के कमेंट कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग भूल जाते हो क्या? आप लोग भूल जाते हो तो मैं याद दिला दूं कि 4-5 महीने पहले की बात है, जब इन्हीं लोगों ने, इन्हीं मोहल्ले वालों की, देखो मैं भौजी की तबीयत को लेकर कुछ नहीं कह रही, हाँ सच में उनकी तबीयत खराब है। तो आप लोग ये मत समझना कि मैं आज भी ये कंट्रोवर्सी करने बैठी हूँ। मैं कंट्रोवर्सी नहीं कर रही हूँ, इस कमेंट का जवाब दे रही हूँ बस। हमें भी पता है कि भौजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, और इस पर हमने कई सारे वीडियो बना दिए, हम भी भौजी का दर्द समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं शिवानी के प्रति, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप 4 महीने पहले जाइए, शिवानी के उठा के वीडियो देखिए, जिस वीडियो में शिवानी ने ये चीज़ बोली है कि मेरी मिट्टी को देखने तक मत आना, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी मिट्टी को देखने भी मत आना। बोला था कि नहीं बोला था? तो ये चीज़ें सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। शिवानी का वो वीडियो देखते हैं ना, तो आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कोई मामूली बात नहीं थी। उस वीडियो को देखकर ऐसा कौन था जो शिवानी के लिए नहीं रोया था, शिवानी के लिए परेशान नहीं हुआ था? आज भी भैया, वो हम तो आज भी रो जाते हैं उस वीडियो को देखकर, और तभी हम भी रोए थे बहुत ज़्यादा, जो शिवानी ने अपने वीडियो में मेरा वो शॉर्ट वीडियो लगाया था, आप लोगों ने देखा होगा सबने। तो भाई उसने जब ये बोल दिया कि मेरी मिट्टी को देखने तक मत आना, तो उस इसका मतलब ये है कि उसने सारे संबंध इनसे ख़त्म कर दिए। तो अब यहाँ उसके लिए कोई ना रिश्ता बचा, ना कोई संबंध बचा उनसे, तो फिर क्यों उनके लिए क्यों परेशान हो वो? जब लोगों ने उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, तो वो क्यों परेशान हो? जब वो गिड़गिड़ा के बोलती रही सबसे कि एक वीडियो बना दो मेरे लिए, जो मैंने नहीं किया है, जो लोगों ने उसके लिए तब निगेटिविटी फैलाई थी, टीन को लेके, कॉलोनी को लेके, और एक महिला को मारने को लेके कितनी निगेटिविटी फैलाई थी, तब उसने ये बोला था कि ये सारी बातें क्लियर कर दो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, एक वीडियो बना दो मेरे लिए। किसी ने बनाया? तब आप कहाँ चले जाते हो? तब आपको कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन वही बात है ना कि सामने वाला जो करे वो सही है, और इधर वाला कोई करे तो शिवानी घमंडी है, शिवानी ऐसा क्यों कर रही है, शिवानी रो क्यों नहीं रही है ना। तो ये चीज़ें हैं। और जो कुछ भी बोलते हो ना, थोड़ा सोच समझ कर बोला करो कि क्या बोल रहे हो।
तो शिवानी ने एक वीडियो के लिए बोला था, इन लोगों ने एक वीडियो तक नहीं बनाया था, तभी शिवानी ने सबसे रिश्ते खत्म कर दिए थे। आज तक शिवानी ना इनका नाम लेती है अपने वीडियो में, ना इनका कुछ भी करती है, मतलब ना इनके घर जाना आना कुछ नहीं। ये फिर भी उसको बुलाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं हर वीडियो में, कहते हैं हमारी शिवानी से लड़ाई नहीं है, हमारी शिवानी से बोलचाल है, हम शिवानी से हमारी कोई अरे लड़ाई नहीं हुई, लेकिन तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया है शिवानी को। लठिया नहीं चली है, वो हम भी मानते हैं कि लठिया नहीं चली है एक दूसरे से, लेकिन तुमने जो धोखा दिया है ना, इन अरियारी वालों ने शिवानी को धोखा दिया है ना, धोखा बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई। लड़ाई में तो समझौते हो भी जाते हैं, लेकिन धोखे में कोई गुंजाइश नहीं रहती है रिश्ते संभालने की या रिश्ता जोड़ने की, कोई गुंजाइश नहीं रहती है। जो लोग धोखा दे सकते हैं वो फिर से एक होके फिर बाद में भी धोखा दे सकते हैं, तो ऐसे लोगों से दूरियां बनाना बहुत ज़रूरी था। जो कहते हैं ना कि खुद मिल के रहे और खुद की सारी बातें लेके और उन्हीं बातों का उल्टा सीधा प्रयोग किया। जो हैटैग दिलवा रहे थे, कह रहे थे कि अगर सच्चाई खोल देंगे तो हैटैग आ जाएगा, और तमाम चीज़ें की थी इन लोगों ने, तमाम चीज़ें जो भूल गए आप लोग। क्यों भूल जाते हो? तो हमने आज फिर से याद दिला दी है। तो कभी भी शिवानी से ये उम्मीद मत करना कि शिवानी इनके साथ में खड़ी होगी, हमदर्दी जताएगी। एक वो थी, उनका चैनल डिलीट हुए हैं, बाधा देवी, उनसे भी इनकी लड़ाई हुई थी, धोखा दिया था उन्होंने भी इसी तरह से। तो इसको लेकर शिवानी उनसे दूर हो गई, उनसे सारा रिश्ता नाता खत्म कर दिया। वो भी एहसान फरामोश निकली, उनका नल लगवाया, सब किया, फिर भी उन्होंने कोई एहसान नहीं जताया। ऐसे ही ये भी एहसान फरामोश निकले। शिवानी ने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, आप सभी ने देखा होगा, बहुत कुछ किया था, लेकिन सब किए कराए पर इन्होंने पानी फेर दिया। तो अब भी अगर वो देखने जाए या कुछ भी करे तो लोग यही बोलते हैं कि वो सिर्फ व्यूज के लिए आई है, क्योंकि जब उनकी लड़की खत्म हुई थी तब उसमें भी शिवानी को बहुत जबरदस्ती, मतलब लोगों ने कमेंट कर करके उसमें भेजा गया था, और उसको बाद में सुनने को क्या मिला, क्या मिला शिवानी को सुनने के लिए, कि वो सिर्फ यहाँ व्यूज के लिए आई थी, उसने मरे के व्यूज लिए हैं, हमारी मरी बेटी के भी व्यूज ले लिए उसने। तो ऐसा कुछ सुनने को मिलता है उसको। तो यहाँ भी अगर वो जाएगी, तो अगर वीडियो बनाएगी तो यही लोग बोलेंगे कि गुटखा भौजी का व्यूज ले लिया, क्योंकि घर से जो व्यूज घर को दिखा के लिए थे या घर को नहीं दिखा के लिए थे, जब पहले वीडियो बनाए थे तब भी तो लोग यही बोलते थे कि हमारा घर दिखा दिखा कर व्यूज लिए हैं। अगर गुटखा भौजी के हालचाल पूछने जाएगी या उनके घर जाएगी तब भी तो लोग यही बोलेंगे। तो वो गलतियां फिर से क्यों करे, वो नहीं करती है भाई, उसे गलतियों से सीख मिलती है और मिलनी भी चाहिए। उसने एक के साथ में नहीं, बहुत लोगों से धोखा खाया है, बहुत लोगों ने उसको धोखा दिया है, और लोगों ने सब ने यही बोला है कि हमारे घर से व्यूज लिए, हमारी बेटी के व्यूज लिए हैं, हमारे इससे व्यूज लिए हैं। उसके किए कराए पर सबने पानी फेरा है, और बल्कि उसको ये सारा सुनाया गया। जब वो उनकी बेटी खत्म हुई थी तब वो जा नहीं रही थी, लेकिन लोगों ने कमेंट कर करके कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। तो सब अपनी ऑडियंस की बात मानकर वो गई थी। उसने भी सोचा चलो ठीक है हमें जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में तो हर कोई जाता है भाई, दुख की घड़ी में सबको जाना चाहिए, लेकिन वो दुख की घड़ी में दुख समझ कर ही गई थी। और वीडियो उसने इसलिए बनाई थी कि लोगों को यकीन नहीं होता है, कि लोग वीडियो पर ही यकीन करते हैं, जो देखते हैं उसी पे यकीन करते हैं। तो देखा तब यकीन किया, लेकिन उसका भी लोगों ने उल्टा ही उसके ऊपर ही रख दिया। तो इसलिए वो अब ये चीज़ें अब दोहराना नहीं चाहती है। उसके साथ में ये चीज़ें 2 बार हो चुकी हैं। पूरी हरियाणी ने उसको बहुत धोखा दिया है, तो भाई धोखों से एक सीख लेनी चाहिए जो शिवानी ने ली है। तो इसलिए कमेंट करने वाले जो बाईजात कमेंट करते हो आप, और ये उम्मीद करते हो शिवानी से कि शिवानी जाए उनसे पूछे हालचाल, बिल्कुल नहीं। हम नहीं चाहते कि शिवानी फिर से वहाँ बेइज्जत होने के लिए जाए, फिर से लोग यही कहें कि यहाँ व्यूज लेने के लिए आई है। हम नहीं चाहते शिवानी की फिर से वहाँ जाए, बिल्कुल नहीं। और जो कुछ भी डीजे बजाना ये सब करना, ये बच्चों की खुशी के लिए करना पड़ता है। छोटी छोटी खुशियों से बच्चे खुश होते हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि शिवानी को घमंड है, तो ये घमंड नहीं है भाई, ये मेहनत का गुरूर है, समझे, ये मेहनत का घमंड है, पैसे का घमंड नहीं है। क्योंकि आज से मतलब जब से यूट्यूब पे आई है शिवानी, उससे पहले उसने कभी बर्थडे मनाए, कभी उसने ऐसे सेलिब्रेशन किए नहीं किए। तो अब जब उसके पास पैसा है उसकी मेहनत का, तो क्यों ना करे वो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ही तो करती है वो। और वो क्या करती है, कोई पूरे गांव का भंडारा नहीं कर रही है, वो अपने घर के ही मेंबर हैं, केक काट लिया, थोड़ा सा डांस वांस कर लिया, तो इसमें क्या गलत कर लिया। लेकिन वही है ना कि हेटरों से उसकी खुशियां नहीं देखी जाती हैं। बस वो यही चाहते हैं
कि बस वो शिवानी गिड़गिड़ाती रहे, रोती रहे और इनके घर जाए, फिर इनके ये लोग उनसे मतलब ये उल्टा सीधा बोले कि आ गई व्यूज लेने के लिए, अब इसके ब्लॉग नहीं चल रहे हैं इसलिए आई है यहाँ पर। तो लोगों की मंशा यही होती है भाई कि शिवानी को गिराने की हमेशा कोशिश करते हैं। लोगों को बढ़ते हुए देखना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम शिवानी से यही चीज़ें कहेंगे कि शिवानी बिल्कुल भी, हाँ ये है कि थोड़ा बहुत दुख तो शिवानी को भी हो रहा होगा, लग रहा होगा मन में, और नहीं भी लग रहा होगा तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि लोगों ने उसके साथ में बहुत गलत किया है। तो गलतियों से हमेशा आदमी सीखता है, ठीक है। भौजी के 10,000 सब्सक्राइबर हुए थे, भौजी ने शिवानी को बुलाया था क्या? कभी नाम लिया अपनी वीडियो में कि आज जो कुछ भी है हम शिवानी की बदौलत है? एक एक दो दो पेमेंट की आ गई। घमंड तो इन लोगों को हुआ था जो सबको जूता चप्पल और क्या क्या बोल रहे थे, सबके वीडियो पे आके धमकियां दे रहे थे। तो घमंड तो इन लोगों का है। शिवानी ने कभी किसी को जाके चप्पलें नहीं मारी, किसी को जूते नहीं मारे, किसी के वीडियो पे जाके धमकी भरे कमेंट नहीं किए, गलत कमेंट नहीं किए किसी के पे जाके। तो ये घमंड होता है भाई, शिवानी को कोई घमंड नहीं है। शिवानी ने तो सारी स्थिति परिस्थिति सब कुछ देखा है, तो वो समझती है सबकी परेशानियां दुख दर्द सब वो समझती है, और ये उसकी मेहनत है भाई। तो इसलिए ये जो भी कहते हो ना, ये सारी चीज़ें मत कहा करो। वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।